ही आती है, हमारी जानकारी बाई की भी बात आती है, हमारी अवंती बाई की भी बात आती है और हमारे अनाजिया बाई होलकर के बारे में बात होती है। उन सबसे हम हमेशा प्रेरणा लेते हैं, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो पिछड़ों की बात हो, चाहे वो शोषितों की बात हो, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। लेकिन हमारी बड़ी दीदी उमा भारती जी जो है, यहाँ से उभर के बुंदेलखंड क्षेत्र से एक महिला नेता का उभरना कितना मुश्किल है आप सब जानते हो, लेकिन यहाँ से उभर के यहाँ के प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी थी और नेशनल लेवल पे इतना अच्छा लीडर वो बन गए और महिलाओं के प्रति वो आवाज हमेशा उठाते रहे। वो भी हमारे बहुत स्फूर्तिदायक एक नेता है, महिला नेता है और वो उनके प्रदेश में आना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी भाइयों से मेरा इतना ही विनती है, हम तो संघर्ष करके हमारे प्रदेश अलग इस हिंदुस्तान में बनाने वाले लोग हैं, संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकती हूँ जो भी संघर्ष करेगा जरूर सत्ता में आएगा। आज दामोदर जी ने एक संघर्ष शुरुआत किया है और इस संघर्ष उनकी अकेले की नहीं, जो आवाज मध्य प्रदेश में आज उठ रही है, आपको लग सकता है कि आप छोटे सी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन नदी भी बहुत छोटे तरीके से शुरुआत होती है, लेकिन जब विश्व रूप दिखाती है ना, कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आज एक शुरुआत हुआ है, लेकिन ये आज इस सभा से, इस मंच से हमने जो कहा है, इसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान भर में भी पहुंचेगा और बहुत एक बड़ा ताकत बन के रहेगा। आज आवाज उठाने की जरूरत इसीलिए है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी हमें मांगना पड़ रहा है। सिंपल सी बात है ना, जितने लोग हैं उतना मत है, उतना रिजर्वेशन दे दो, सिंपल गणित है, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन देते नहीं है। क्यों देते नहीं है? क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है, हम अलग अलग हैं। बंद मुट्ठी होगी तो ताकत ज्यादा होगी ना। जैसे दामोदर जी कह रहे थे कि हमें आवाज साथ में देना होगा, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, अपनी अपनी लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे? अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं, इसीलिए इतने सालों के बाद में भी हमें हमारा हक नहीं मिलता है। चाहे किसी में भी होने दीजिए, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती है, शिक्षा के अवसर नहीं मिलते, नौकरी में नहीं मिलता है, प्रमोशंस में नहीं मिलते, और हम सुनते रहते हैं बड़े बड़े नेता बहुत बातें करते हैं, राहुल जी के जैसे बहुत बातें करते हैं। राहुल गांधी जी खड़े होकर बात करते हैं और बोलते हैं कि कितने जज है हिंदुस्तान में ओबीसी के। किसकी गलती है भाई? सत्ता में कौन था इतने साल? किसकी गलती है? क्यों नहीं बना पाए ज्यादा जज? क्यों नहीं दे पाए आप अपने सपोर्ट ओबीसी को और एसटी को? बोलते हैं राहुल गांधी जी पूरे पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिसर है, ओबीसी 2 या 3 है। किसकी गलती है? सत्ता में कौन थे बहुत इतने सालों में हिंदुस्तान में? सोचने की बात है। तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ जो गहरा सच होता है उसके बारे में गौर करने का जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि आज ये संघर्ष हमारे लिए नहीं है, हम तो ऑलरेडी मंच को पहुंच चुके हैं, लेकिन ये संघर्ष है हमारे आने वाले पीढ़ियों के बारे में। तो आज जो संघर्ष हम शुरू कर रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश की सारी युवाओं से अपील करती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप साइड लाइन पे ना खड़े हो जाए, आप मेन स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, युवा हो, महिला हो, मेन स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि ये लड़ाई आपके वास्ते है, ये लड़ाई आपके लिए है। तो मैं उनसे अपील करती हूँ और मैं आप सबसे भी एक बात बोलना चाहती हूँ, जो यात्रा निकली आज बहुत चरणों में होगा, 7-8 चरणों में यात्रा चलेगी, लेकिन पूरे यात्रा में बढ़ चढ़ के आप दामोदर जी का साथ दीजिए। तेलंगाना अलग प्रदेश बना, 10 साल सत्ता में हम थे और यहाँ मुझे हमेशा जब संघर्ष के समय में भी एक बात चल रही थी, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है या बुंदेलखंड यूपी का बुंदेलखंड भी है और तेलंगाना है, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, एक ही जैसे हमारा गांव है, 2 तालाब है, दामोदर जी का गांव होगा, मुझे जरूर मालूम है 2 या 3 तालाब होंगे, लेकिन आज हमारे गांव के तालाबों का क्या हालत है एक बार सोच लीजिए, क्योंकि सरकारें कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करती है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, किसान भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट ये है, जिस तरीके से तेलंगाना में काम हुआ है किसान के मदद के लिए, किसान के हक में काम हुआ है, उसी तरीके का काम मध्य प्रदेश में होना चाहिए। मैंने देखा जहाँ जब कार की जरूरत होती है तो लाठी चलती है, लाइन लगा के किसानों को वेट करना पड़ता है, लेकिन हमारे नेता केसीआर साहब ने इंतजाम इतने अच्छे से किए थे
कि कभी भी एक गाड़ी किसान पे खाद के लिए पड़ने नहीं दिया। पिछले 10 सालों में तेलंगाना में कभी भी खाद के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो हमेशा किसान के हक में सोचते हैं, चाहे वो किसान को पैसे देने वाला हो, चाहे वो खाद के मामले में हो, चाहे पूरा जो उनका जो भी उत्पादन होता है उसको खरीदारी करने का हो, पूरा एक साइकिल किसान के साथ केसीआर साहब ने दिया। मेरा आप सबसे किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ की सरकारों को, हर प्रदेश के सरकारों को अपनी जिम्मेदारी हमें याद दिलाने की टाइम अभी आ गया है। क्योंकि बातें बहुत करते हैं किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, अभी तक तो हुआ नहीं है, इसीलिए हमें आवाज उठाना जरूरी है। दामोदर जी के साथ चल के किसानों के, पिछड़ों के, राज्याधिकारों के बारे में भी बात करना बहुत ही जरूरी है। और एक बात मैं तेलंगाना के प्रदेश से आपसे बताना चाहती हूँ। तेलंगाना जब से बना 10 सालों में हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज लेके आके एटलीस्ट 30 लाख युवाओं को नौकरी देने, उसमें भी हमारे ओबीसी भाई बहनों के साथ अन्याय हुआ है। ओबीसी का जो सब कोटा हम मांग रहे थे महिला आरक्षण में, उन्होंने नहीं दिया। तो अभी वो लड़ाई भी शुरू करना है और उस लड़ाई में भी मैं आपके साथ चाहूंगी। आप मुझसे वादा करिए कि उस लड़ाई में भी आप हमारे साथ देंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ जो युवा है, यहाँ जो इंटेलेक्चुअल्स है, मैं आप सबसे अपील करती हूँ, सोचने की बात है। हमारे हिंदुस्तान भर के हर एक स्टेट में सेपरेट बीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में बीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री नहीं होती है। तो एक नोडल मिनिस्ट्री नहीं होगी, ओबीसी को जो पैसा केंद्र सरकार से मिलने वाला है वो राज्यों को कैसे जाएगा? वहीं से हमारा इंजस्टिस शुरू होता है। तो यहाँ जितने भी युवा है, इंटेलेक्चुअल्स है, प्रेस के हमारे दोस्त हैं, अब सबसे मैं अपील करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है, केंद्र सरकार में भी बीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री होना चाहिए, उसको भी आपके एजेंडा में इंक्लूड कर ले। मैं दामोदर जी से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारे और मुद्दे हैं, बहुत सारे इनजस्टिसेस हैं जिसके खिलाफ हमें लड़ना है। ये तो शुरुआत ही है और पूरा प्रदेश का जब दौरा होगा, मैं मानती हूँ बहुत ही सारी चीजें और चर्चा में आएंगे, सभी के लिए हम लड़ेंगे। अब सबसे मैं अपील वही करना चाहती हूँ कि बढ़ चढ़ के जब तक आप हिस्सा नहीं लेते हो, आपके आवाज बुलंदी से नहीं उठाते हो, हमारे हक और अधिकार हमें मिलने वाले नहीं है। कोई प्लेट पे लगा के देने वाला नहीं है, छीनना ही चाहिए, उसके लिए तैयार